एलियम सीपा पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी क्या खास इलामतें हैं? एलर्जी नाक से, ये प्याज में जो हाँ हाँ, जिस किस्म की क्या क्या है? होंगी, करेले के साथ पकाया जाता है एलियम सीपा। प्याज की इलामतों से मुराद है कि करेले के साथ पकाया जाता है। बताएं ना क्या है? प्याज छीलने से जो हाँ जो अलामतें जाहिर होती हैं, मसलन नाक से पानी बहता है और फिर आंखों में कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन सुर्खी नहीं होती, आंखों में सुर्खी नहीं होती, लेकिन आंखों के लिए नरम है, लेकिन कानों में इसका जोर कानों पे टूटता है, आंखों में जाए, और इससे गला बैठ जाता है, इससे भी गले पर भी अंदरूनी तौर पर ज्यादा तेज है, आंखों के लिए नरम है, इसलिए इससे गला ज्यादा बैठेगा, यूफ्रेजिया से नहीं बैठेगा। यूफ्रेजिया में आंखों की सुर्खी नुमाया, आंखों को छीलने का मादा इसमें पानी में ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने बताया था कि रात सोने के बाद खांसी होती है और दिन को यूफ्रेजिया के मरीज को आराम रहता है। और एलियम सीपा को दिन और रात का कोई फर्क नहीं, इसकी खराश से जो खांसी होगी वो दिन को भी वैसी होगी, रात को भी ऐसी होगी। क्या वजह है डॉक्टर साहब, बताएं? एलियम सीपा और यूफ्रेजिया के खांसी के मिजाज में ये फर्क क्यों है? आपको जब तक क्यों की बात नहीं समझेंगे ये बातें याद नहीं रहेंगी। जब एक दफा क्यों समझ जाएं तो इतनी दिलचस्प चीज है कि आज खुद दिमाग पर ये बातें नक्श हो जाती हैं, इसलिए पूछता हूं मैं। क्योंकि इसका यूफ्रेजिया में आंखों पर ज्यादा असर होगा और खराश ज्यादा गले में नहीं होगी, तो फिर खांसी नहीं होनी चाहिए उसूली तौर पर। रात को क्यों होती है? रात को पहले डॉक्टर का ध्यान ले लो। हाँ, मैं तो नाक नहीं ले रहा। दोनों के मिजाज में फर्क ये है, एलियम सीपा गले में खराश पैदा करता है, वैसे ही आंख में नहीं करता, इसलिए कतई नजर इसके कि आंखें खुली हैं या बंद हैं, ये रात को भी नजला गिरता है तो गिरता रहेगा, दिन को भी गिरता रहेगा और खराश पैदा करता रहेगा। इसलिए एलियम सीपा की खांसी में आप दिन और रात का कोई फर्क नहीं देखते, लेकिन यूफ्रेजिया की खांसी में दिन को इसलिए आराम आता है कि इसका जोर आंखों के रास्ते बाहर निकलता रहता है और आंखों में खराश पैदा कर सकता है, अंदर नहीं कर सकता। रात को सोने के बाद आंखों का पानी भी गले में उतरता है, क्योंकि वो शिफा तो हुई नहीं, और जब वो गले की तरफ उतरता है, लंग्स में जाता है, तो चूंकि आंखों से निकलने वाला पानी खराश वाला है, इसलिए वो पानी जब अंदर उतरता है तो रात को खांसी पैदा कर देता है। इसलिए होम्योपैथिक में आप पढ़ेंगे, रात को अमूमन सोने के 2 घंटे के बाद इसका मरीज खांसी से उठता है। अब ये 2 घंटे क्यों लोग सोचते नहीं, अगर गौर करें तो पता लगेगा कि उसको कुछ देर खराश को चाहिए ना, वक्त लेने खराश पैदा करने के लिए, असर दिखाने के लिए वक्त चाहिए। तो आंख का पानी बंद हुआ और अंदर गिरना शुरू हुआ, और जब खराश पैदा होगी तो फिर मरीज को उसके बाद से तकलीफ शुरू हो जाती है, और बाद में बड़ी वायलेंट खांसी होती है इसकी, आंख की सुर्खी की तरह। अंदर भी एलियम सीपा से ज्यादा सख्त खौफनाक खांसी पैदा करता है, लेकिन सुबह मरीज उठा, थोड़ी देर के बाद जब वो खराश खत्म हुई, आंखें सुरख, आंखों को पानी जारी, और अंदर से आराम आ जाता है। तो इस तरह आपको फर्क समझने चाहिए ताकि आज खुद आपको याद हो जाए। इसलिए इससे आपको याद रहेगा कि लैकेसिस और एलियम सीपा में एक तभी एक जोड़ है और एक तभी मुनाफरत भी कह लें। राइट जो होती है वो उसका इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव को रिपेल करती है, तो इसके मिजाज में कुछ सांप वाली बातें भी हैं मामूली, मगर ज्यादातर सांप के मिजाज की कौन सी दवा बताई थी आपको मैंने? तो खून की एमोनियम कार्ब, वो तो बहुत गहरी है। एलियम सीपा की निस्बतन सरसरी इलामतें होती हैं, अब ये मामूली बात है, दाईं तरफ से शुरू होकर बाईं तरफ, लेकिन नज़लों की पहचान में आपको काफ़ी मदद दे देती है। गला ख़राब होता है बाएं से दाईं तरफ, अगर वो इलामतें एक्यूट नज़ले की शक्ल में, यानी हार्ड नज़ले की शक्ल में हो,
तो ये मरीज कह दे कि इसके साथ मेरा गला भी ख़राब हुआ है और बाई तरफ से पहले हुआ है, तो एलियम सीपा के लिए इम्कान है कि वो यहाँ ज़्यादा असर दिखाए। अगर और इलामतें इसकी मनफी ना हो तो ये काम आएगी।